वोकल फॉर लोकल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि देसी कौन सी चीज़ है और विदेशी कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो नहीं, ये वीडियो उससे आगे की है। इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बताना चाहती हूँ कि विदेशी आइटम्स कौन सी हैं, स्वदेशी आइटम कौन सी हैं, और जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं लोकल, वो कौन सी हैं। और अगर हम लोकल पे स्विच होंगे तो हमें ये 3 बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। पहला हमारा हेल्थ बेनिफिट, दूसरा एनवायरमेंटल बेनिफिट और तीसरा इकोनॉमिकल बेनिफिट। अगर आप तीनों में से किसी एक पॉइंट पर डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं तो आपको टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, आप सीधा वहाँ पे भी जंप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका प्लास्टिक रोटी में आपका स्वागत करती हूँ। प्लास्टिक रोटी इंडिया का पहला ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल चैनल। इस ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल में मैंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये सीखी कि हम लोग लोकल चीज़ें कैसे ढूंढें और उन पर स्विच कैसे करें। और ना सिर्फ ये हमारी हेल्थ को बेनिफिट कर, हमारी पॉकेट को और एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हेल्थ इम्पैक्ट, प्रिजर्वेटिव फ्री आइटम्स, वो कैसे? अगर मैं एक देसी ब्रांड की भी बात करूँ तो जितनी भी भुजिया या नमकीन या इस तरह के जो पैकेट स्नैक्स मिलते हैं आपको, वो उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। पैकेट को पलटिए, उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए, आपको प्रिजर्वेटिव्स आराम से मिलेंगे। और ये प्रिजर्वेटिव बाय प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम का। और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ एक तो कार्सिनोजेनिक भी हैं, और हर एक के अपने अपने कुछ ना कुछ नुकसान ही हैं, फ़ायदा किसी का भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप अपने लोकल भुजिया वाले से या नमकीन वाले से या बेकरी वाले से ये बिस्किट लेते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज़ करते, क्योंकि उनको अपनी शेल्फ लाइफ जो है वो 6 महीने नहीं करनी है। लेकिन जब आप एक ब्रांड की बात करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो देसी है या विदेशी, ये दोनों के दोनों प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको उनके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम से कम 6 महीने से 1 साल तक चाहिए। और ये शेल्फ लाइफ प्रिजर्वेटिव्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो एट द एंड आपकी हेल्थ को सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलेगा कि आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं पर प्रिजर्वेटिव्स के बिना। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये आपको पैकेज फ्री भी मिल जाएगा। मोर न्यूट्रिशन, एक आटे को अगर आप एग्जांपल लेंगे तो आटे की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पिसने के बाद 30 दिनों में कम होनी शुरू हो जाती है और 6 महीने में वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे होती है। और अगर आप 6 महीने पुराना आटा खाते हैं तो वो गैस करता है। इसका सबसे सल्यूशन जो है, आप अपने लोकल आटा चक्की वाले के पास जाइए और उसी आटा चक्की से जाके ताज़ा आटा पिसवाइए। इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर आप एक ताज़ा आटा खाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्वदेशी ब्रांड है या विदेशी ब्रांड है, लेकिन वो आटा कम से कम 2 से 6 महीने पुराना पिसा हुआ होता है, जो आपको सिर्फ एसिडिटी ही देगा। तो पहले देसी पे चाहिए, उसमें भी लोकल ढूंढिए। लोकल पैकेज फ्री मिलेगा, प्लस उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होगी। आटा सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप जितने चाहें उतने एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इम्प्रूव फूड सेफ्टी, अगर हम लोकली ये सब चीज़ें खरीदेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि हमारी फूड वेस्टेज कम होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो पाएंगे। और पैंडमिक के टाइम पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने खाने को किस तरह से सेव कर सकें और उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। मोर डाइवर्सिटी, अगर आप वहाँ की लोकल चीज़ें खरीदेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको वहाँ का जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मिल पाएगी। एक चावल की एग्जांपल लेते हैं, हर स्टेट का, हर रीजन का एक खास चावल होता है जिसका स्वाद दूसरे स्टेट्स के या दूसरे रीजन के चावल से अलग होता है। मेरी बहन इस टाइम पे रायपुर में है और रायपुर में एक खास चावल मिलता है जो कि वहाँ का लोकल चावल है, और वो चावल उन्हें इतना ज़्यादा पसंद है कि अब उन्हें पंजाब का चावल भी कम अच्छा लगने लगा है। और अगर यही गेहूं की एग्जांपल मैं लूँ तो मैंने जब एमपी का आटा पिसवाना शुरू किया, लेना शुरू किया, क्योंकि सब बोलते हैं कि एमपी का आटा बहुत अच्छा होता है, तो वो मेरे घर में पसंद नहीं किया गया। लेकिन जब मैंने यहाँ का लोकल देसी गेहूं खरीद के उसका आटा लेना शुरू किया, वो आटा ज़्यादा अच्छा लगा, वो ज़्यादा पसंद आया।
तो ये जो छोटी छोटी जो हमारी फूड डाइवर्सिटी है, जो इन ब्रांड्स के चक्कर में हम खो रहे हैं, वो आपको मिलेगी। आपके हर एक रीजन की एक खास चीज़ है और वो आपको ये लोकल शॉप्स में ही मिलेगी, वो आपको ब्रांड्स में नहीं मिल सकती। एनवायरमेंटल बेनिफिट, इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्टिव से भी लोकल चीज़ें सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली सपोर्ट करती हैं। फूड माइल्स मिनिमम होंगे। फूड माइल मिनिमम मतलब आपका खाना आपके घर तक पहुंचने से पहले या आपकी प्लेट में पहुंचने से पहले कितने किलोमीटर ट्रैवल करके आया है। अगर आप लोकल चीज़ें खरीदेंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मिनिमम होगा, उनका कार्बन फुटप्रिंट्स मिनिमम होगा और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे एनवायरनमेंट को मिलेगा। और इस लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से पोल्यूशन लेवल एकदम से ख़त्म हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, ख़त्म ही कहूँगी मैं, उसको रिड्यूस भी नहीं कह सकती, ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी ट्रांसपोर्टेशन भी कितना बड़ा असर डालती हैं। आपको हेल्थ बेनिफिट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपकी फूड माइल्स भी कम होंगे। लेस डिस्टर्बेंस, अगर हम लोकली चीज़ें खरीदते हैं तो वो सबसे कम इन्वायरमेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। वो कैसे? एक भुजिया का पैकेट ही ले लीजिए, अगर आप वो भुजिया का पैकेट कहीं दूर, किसी बहुत दूर किसी जगह पे फैक्ट्री में बना हो, तो वो फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए हर तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान ही करेंगे। और दूसरी तरफ एक लोकल जो भुजिया बनाने वाला होता है वो इसे मिनिमम सेटअप में, मिनिमम अपनी रिक्वायरमेंट में पूरा करता है और उसमें ना सिर्फ आपका इन्वायरमेंट कम डिस्टर्ब होता है बल्कि आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो अच्छा होता है, फूड माइलेज कम होता है। वो सभी एडवांटेज आपको एक ही जगह पे मिलेंगे। इजी रीच, अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो हमें आराम से वो मिल जाते हैं, हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। और एनवायरमेंटल बेनिफिट ये होता है कि वो आपके सराउंडिंग्स को सपोर्ट करता है रादर देन उसको पल्यूट करने के बजाय। इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी को बहुत इफ़ेक्टिवली और पॉजिटिवली बूस्ट कर सकता है। कैसे? इट कीप्स मनी इन द सोसाइटी। अगर आप लोकली चीज़ें खरीदते हैं तो वो किसी एमएनसी या किसी बड़ी कंपनी को ना जाके वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ आपकी कम्युनिटी में ही रहने वाले या आपके शहर में ही रहने वाले लोग हैं, वहाँ तक रहेगा और उनको बेस से सपोर्ट मिलेगा, उनकी अर्निंग इंक्रीज होगी, उनका लाइफस्टाइल इम्प्रूव होगा। और हम सही मायने में जो एक मनी इक्वालिटी की बात करते हैं वो आएगी। इट क्रिएट जॉब्स, अगर हम लोकली चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे, भुजिया से लेके आटा तक या फिर सर्फ से लेके दूसरी छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें, तो ये लोकली जॉब क्रिएट करेगी। इस टाइम बहुत सारे माइग्रेंट वापस अपने छोटे छोटे शहरों में, गाँव में आ रहे हैं। उन्हें सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम ये छोटी छोटी चीज़ें डिमांड करें और लोकली खरीदना शुरू करें। ब्रांड्स के पीछे ना जाएं, क्वालिटी के पीछे जाएं। एक तो हमें बेटर क्वालिटी मिलेगी इससे, सेकंड हम एक जॉब क्रिएशन का सोर्स बन सकते हैं। ये टाइम अगर हमने अपना एक एक रुपया सही से स्पेंड किया तो हम लोग बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं कि हम किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर उन लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो वाकई ही ये चीज़ें बनाते हैं। तो मेरी आपको एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, प्लीज़ ब्रांड्स के पीछे मत जाइए, अपने आसपास लोकल चीज़ें ढूंढिए और उनकी क्वालिटी के ऊपर पैसे खर्च कीजिए। ब्रांड्स के ऊपर खर्च करके हमने बहुत देख लिया, ना हमें हेल्थ मिली ना हमें एनवायरनमेंट मिला। तो चलिए कुछ करें, इस टाइम हम ब्रांड्स के पीछे ना जाके लोकली चीज़ें खरीदें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस समय हमें सिर्फ विदेशी और स्वदेशी पे ना जाके लोकल का सही मतलब ढूंढना होगा और उस लोकल को बूस्ट करना होगा अगर हम वाकई ही इस पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी के जैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो।
तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और पॉल्यूटर के साथ और उसका सल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।